सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन्। सहुस घोषः शब्द ध्वनि धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदार्यत विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश चभी पृथ्वीं पृथ्वी को चभी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहल पूर्ण ध्वनि व्यनुनाद्यन गर्जना करना। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। पांडव सेना द्वारा बजाए गए विविध प्रकार के शंखों से उत्पन्न भयंकर ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, जबकि कौरवों की सेना ने जब शंखनाद किया था तब पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त था। इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपनी स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा था और अपने अत्याचारों के अपराध बोध की कसक से उनके भीतर पराजित होने का भय व्याप्त हो गया था। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान सुव्यवस्थित दृष्टा देखकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः वानर चित्र अंकित प्रवृत्ते उद्यत शस्त्र संपाते शास्त्र चलाने के लिए धनुः धनुष उद्यमे ग्रहण करके पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हैं राजा। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है। अर्जुन को एक बार अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्रीकृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्रीकृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्रीकृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तो वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज या वानर ध्वज पड़ गया। सेन्योरुभ्योर मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेहण योद्ध कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, सेन्योः सेनाएं उभयोः दोनों मध्य बीच प्रथम रथ स्थाप्य खड़ा करें में मेरे अच्युत अमोधा श्री कृष्ण यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देखना अहम मैं योद्ध कामान युद्ध के लिए अवस्थितान व्यूह रचना में एकत्र के किन किन के साथ मया मुझे सहसाथ योद्धव्यमुद्ध करना अस्मिन इसमें रणसमुद्य में घोर युद्ध में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। अर्जुन संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था।
यद्यपि इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपनी इच्छानुसार अपेक्षित स्थान पर रथ ले जाने का निर्देश दिया है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। भक्त के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। अभक्त प्राधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, किंतु फिर भी मैं अपने भक्तों का सेवक बन जाता हूँ। वे मुझे अत्यंत प्रिय है और उनके प्रेम के कारण मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। अर्जुन की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उसके रथ के सारथी बने, जबकि अर्जुन यात्री के रूप में उस रथ के आसन पर सुविधापूर्वक बैठे हुए श्री कृष्ण को निर्देश देता रहा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत। ततः तत्पश्चात शंखा, शंख, चौर, भैर्यक, नगाड़े, चत्था, पनवान का ढोल तथा मृदंग गोमुखा तुरही सहसा अचानक एवं वास्तव में अभ्यहन्यंत एक साथ बजाए गए। सहवह शब्दस्वर तुमुल कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया था। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्ययंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। पणव का अर्थ ढोल, आनक का अर्थ मृदंग और गोमुख का अर्थ सींग बजाना है। ये सभी वाद्ययंत्र थे और इनकी संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हुआ। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। ततः तत्पश्चात श्वेत हयहश्व से युक्ते युक्त महति भव्य स्यंदने रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने चौर एवं निश्चय ही दिव्योदिव्य शंखो शंख प्रदध्मतुः बजाए। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरवों की सेना के शंख नाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंख नाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। मां का अर्थ भाग्य के देवता से है और धव का अर्थ पति से है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति है। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर थी और वे शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना छीना गया साम्राज्य प्राप्त कर लेंगे। पांडवों से तात्पर्य पांडु के पुत्रों से है। 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडव कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भव्य रथ पर वह आसीन था वह उसे अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप भेंट किया था। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य नामक शंख ऋषिकेश श्री कृष्ण जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। देवदत्तम देवदत्त नामक शंख धनंजय है धन और वैभव का स्वामी। अर्जुन पौंड्र नामक शंख दधमौ बजाया। महाशंख भीषण शंख भीमकर्मा दुस्साध्य कर्म करने वाला। वृकोदरहति भोजी भीम ने। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडु नामक भीषण शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अद्भुत लीलाएं करते समय भी अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखा। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अनंत विजय नाम का शंख राजा राजा, कुंतीपुत्र कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सहदेव ने च तथा सुघोष मणिपुष्प कौ सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख काश्य काशी वाराणसी के राजा ने च और परमैशुवास महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथ 10,000 साधारण योद्धाओं से अकेला लड़ने वाला धृष्टद्युम्न ने विराट च और सात्यकी चत्था अपराजित अजेय द्रुपद द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वश सभी पृथ्वीप्ते। हे पृथ्वी का राजा सौभद्र सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला खान शंख दधमुह बजाए पृथक पृथक लग। हे पृथ्वीप्ति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपाधि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात पाई थी। उनके आचरण में राजसी गरिमा और उदारता सदैव टपकती रहती थी, फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान वनों में रहे। धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा गया है। देश की रक्षा करना या उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, यह सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय के इस संबोधन का तात्पर्य यह है, सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। आप क्या निर्णय करना चाह रहे हैं?